Losses happens when a business's total expenses are more than its total revenue. लॉसेस तब होता है जब बिजनेस के एक्सपेंसेस बिजनेस की रेवेन्यू से ज़्यादा होते हैं. इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ बिजनेस स्पेंड्स मोर देन इट अर्न्स द डिफरेंस इज कॉल्ड लॉस. अब है बिजनेस ने जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा उसने खर्च कर दिया तो उसको लॉस बोलते हैं. The next is goods. Goods are tangible item that a business buys, sells, or uses to earn money and to satisfy the needs of customers. गुड्स टेंजिबल आइटम है जो बिजनेस खरीदता है, सेल करता है और जिससे वो पैसे कमाता है और कस्टमर को सेटिस्फाई रखता है. सेटिस्फाई रखने का मतलब है कि जैसे गुड्स की क्वालिटी अच्छी हो. परचेज रिफर्स टू द गुड्स दैट अ बिजनेस बायज विद द पर्पस ऑफ सेलिंग देम टू कस्टमर्स. बिजनेस ने गुड्स खरीदा कस्टमर्स को बेचने के लिए, उसको परचेज कहेंगे. इन अकाउंटिंग ओनली द गुड्स बॉट फॉर रीसेल आर ट्रीटेड एज परचेज. अकाउंटिंग में गुड्स को बेचने के लिए खरीदते हैं उसको परचेज कहते हैं. सेल्स refers to the goods that a business sells to customer to earn money. In accounting, the goods sold for resale purpose are recorded in sales. सेल्स का मीन्स है जो बिजनेस गुड्स को कस्टमर्स को बेचती है पैसे कमाने के लिए, उसको सेल्स कहते हैं. Cost, the money spent to buy or make something. It is the money given for goods or materials. मतलब कि मनी को स्पेंड किया कुछ बनाने या फिर खरीदने के लिए. और इट इज़ द मनी गिवन फॉर गुड्स और मटेरियल्स, मतलब कि जो मनी गुड्स और मटेरियल्स में दी हुई होती है उसको कॉस्ट कहते हैं. जैसे आपने 5,000 का कोई क्लॉथ लिया तो उसकी कॉस्ट जो है वो 5,000 है. प्रॉफिट इज़ द मनी अर्नड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम इनकम. मतलब कि प्रॉफिट वो होता है जब सारे एक्सपेंसेस को इनकम से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो पैसा होता है वो प्रॉफिट होता है. द मेन गोल ऑफ अ बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट. बिजनेस का मेन गोल प्रॉफिट अर्न करना होता है. वाउचर. A voucher is a document that serves as proof of a transaction such as money paid or received. मतलब कि वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक प्रूफ है ट्रांजेक्शन्स का. सच एज मनी पेड और रिसीव्ड, मतलब कि मनी पेड हुई है, रिसीव हुई है और इसका यूज़ अकाउंटिंग में होता है. टाइप्स ऑफ वाउचर. वाउचर 3 टाइप्स के होते हैं: पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर. तो पेमेंट वाउचर, प्रूफ ऑफ मनी पेड. पेमेंट वाउचर का मीन्स है कि वो प्रूफ होता है कि मनी पेड हुई है. रिसिप्ट वाउचर, प्रूफ ऑफ मनी रिसीव्ड. ये प्रूफ होता है कि मनी रिसीव हुई है. जर्नल वाउचर, यूज्ड फॉर एडजस्टमेंट और ट्रांसफ़र इन अकाउंट्स. मतलब कि अगर आपने कोई एंट्री गलत लिख दी है तो आप जर्नल वाउचर में जाके उसे एडजस्ट कर सकते हैं. डिस्काउंट. अ डिस्काउंट इज़ अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड बाय द सेलर टू द बायर. डिस्काउंट वो होता है जो कि गुड्स और सर्विसेज की प्राइस को रिड्यूस करते हैं जो कि सेलर बायर को ऑफर करता है. इट कैन बी गिवन टू इनकरेज बल्क परचेज, अर्ली पेमेंट और कस्टमर्स लॉयल्टी. मतलब कि अगर आप जब बल्क परचेज करोगे, मतलब आप जब एक साथ बहुत सारा सामान लोगे या फिर आप जल्दी पेमेंट करने को कहोगे या फिर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट देते हैं. डिस्काउंट 2 टाइप्स के होते हैं: ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट. सो ट्रेड
ट्रेड डिस्काउंट, a direct discount on the list price given to bulk or regular customers to attract sales. It is not recorded in books. ट्रेड डिस्काउंट एक डायरेक्ट डिस्काउंट है जो कि लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है जब आप या तो बल्क में सामान खरीदते हो या आप रेगुलर कस्टमर्स होते हो, और ये अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। कैश डिस्काउंट इज़ अ रिडक्शन इन द बिल गिवन टू अ बायर फ्रॉम पेइंग अर्ली। कैश डिस्काउंट वो होता है जब बायर जल्दी पेमेंट करने के लिए कहता है तो कैश डिस्काउंट वो बिजनेस दे देता है। इट इनकरेज क्विक पेमेंट एंड हेल्प्स द सेलर गेट कैश फास्टर, मतलब कि क्विक पेमेंट होती है और सेलर को जल्दी पैसा मिल जाता है, और ये डिस्काउंट अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड होता है। Stock means the goods and materials that a business hold for selling or for producing other goods. स्टॉक का मीन्स होता है गुड्स और मटेरियल जो बिजनेस होल्ड करता है सेलिंग के लिए या फिर गुड्स बनाने के लिए। 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक होते हैं। फर्स्ट है रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल स्टॉक इंक्लूड्स मटेरियल or goods are used in production but have not yet been processed. रॉ मटेरियल स्टॉक का मतलब होता है कि मतलब वो गुड्स और मटेरियल जो कि अभी बनना स्टार्ट नहीं हुए हैं, जैसे कॉटन आ चुका है क्लॉथ्स बनाने के लिए पर अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। सेकेंड है स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स आर प्रोडक्ट्स दैट आर पार्टली कंप्लीटेड एंड स्टिल रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर सेल। मतलब कि सेमी फिनिश्ड गुड्स का मीन्स है कि गुड्स आधे बन चुके हैं पर अभी वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है सेल के लिए। एंड द थर्ड इज फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स आर completely ready products that are available for sale to customers. finished goods यानी कि गुड्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है सेल के लिए। डेटर्स आर द पीपल और बिजनेसेस हु ओज मनी to the business because they have bought goods or services on credit. Debtors वो people, business और कंपनी होती हैं जिनको बिजनेस को पैसे देने हैं क्योंकि उन्होंने बिजनेस से सामान और सर्विसेज क्रेडिट पर लिया है। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो बिजनेस को जिससे पैसे लेने हैं। Creditor. A creditor is a person, organization, or company from whom a business takes goods or services on credit and the business still has to pay them later. मतलब कि बिजनेस ने जिस कंपनी, पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से गुड्स और सर्विसेज ली हैं उधार पे, पर बिजनेस ने अभी वो पैसे पे नहीं किए और बिजनेस को बाद में देना पड़ेगा। सिंपल वर्ड्स में बिजनेस को पैसे देने हैं क्योंकि उसने गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट पर लिए थे। रिसीवेबल्स आर द अमाउंट दैट अ बिजनेस विल रिसीव इन द फ्यूचर फ्रॉम कस्टमर्स। रिसीवेबल का मीन्स होता है कि वो अमाउंट जो बिजनेस को मिलेगी फ्यूचर में कस्टमर्स से। इट मीन्स द बिजनेस हैज़ गिवन गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट एंड द मनी इज स्टिल टू बी कलेक्टेड। इसका मतलब है बिजनेस ने गुड्स और सर्विसेज को उधार पर दिया था और मनी को अभी कलेक्ट करना बाकी है। पेबल्स आर द अमाउंट दैट अ बिजनेस हैज़ टू पे इन द फ्यूचर to suppliers. It means the business has taken goods or services on credit and the payment is still pending. पेबल्स का मीन्स वो अमाउंट जो बिजनेस को पे करनी है सप्लायर्स को फ्यूचर में।
इट मीन्स द बिजनेस हैज़ टेकन गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट। इसका मतलब है कि बिजनेस ने गुड्स और सर्विसेज को उधार पर लिया था और अभी तक उसने मनी जो है वो पे नहीं किया है।